मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, जो सीएम बैठेंगे वो क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार के मंत्री क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या बयान बदल रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं वो सब चीजें ये तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कुछ तो हो रहा है। राजस्थान का मुखिया चेंज हो रहा है, ये तो पक्का है। जनता की भी मोर डिमांड है और ये जनता की डिमांड कांग्रेस के आलाकमान को भी पता लग गई है। 36 कौम के लोग में उत्सुकता है कि सचिन पायलट को एक बार देखना चाहते हैं कि कैसा मुख्यमंत्री, कैसा उसके मुख्यमंत्री काल में काम होगा। ये जनता देखने के लिए बड़ी आतुर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात आज एक बार फिर सियासत की, राजनीति की, और ये राजनीति जो है राजस्थान से जुड़ी है। दरअसल इस वक्त राजस्थान में जो सियासी माहौल जिस तरीके से जो चल रहा है और चर्चाएं लगातार इस बात की जारी है कि राजस्थान में बहुत जल्द ही सियासी बिसात पर जो तमाम जो नेता लोग हैं उनमें कहीं ना कोई बदलाव होने के संकेत हैं। बात सीधी कांग्रेस की, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता है। अब इस सत्ता में बदलाव के हालात, उन पर चर्चा, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से दिल्ली से, राजस्थान की राजधानी जयपुर से और तमाम दूसरी जगह से जो चर्चाएं निकल कर आती हैं और उसके बाद लोगों की जुबान पर एक ही बात होती है कि राजस्थान में अब कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत हैं सियासी दौर में। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान की जो राजनीति रही और उस राजनीति में जो पूरा माहौल रहा, जो अलग अलग रंग, अलग अलग जो तस्वीरें सामने आई, वो लोगों को काफ़ी हैरान भी किया। लोग आश्चर्य में भी रहे और जिन्हें उन बातों से मज़ा लेना था उन्होंने मज़ा भी लिया। लेकिन अब वर्तमान में राजस्थान में राजनीति के हाल कैसे हैं, यहाँ का राज और यहाँ की नीति यानी राजनीति वो कैसी चल रही है, क्या वाकई यहाँ पर बदलाव होना चाहिए, क्या बदलाव हो सकता है, और अगर बदलाव होगा तो कौन से वो चेहरे होंगे जो पुराने चेहरों की जगह अपनी जगह बनाएंगे। बहरहाल बात पूरी तरह से सियासत की, और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बच्चू सिंह गुर्जर। आप अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन हैं। जाहिर सी बात है कि संगठन और समाज की जो कामकाज हैं उनकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में इनका घूमना फिरना भी होता है, लोगों से मुलाकात भी होती है, और हर राज्य में संगठन और समाज के जो लोग हैं उनसे जब सियासत को लेकर बातचीत होती है तो कई चीज़ें निकल कर आती है। और हाल ही में राजस्थान की जो तस्वीर जो तैयार हो रही है, जो चर्चाओं का, जो अटकलों का दौर जारी है, उस पर क्या सोच है बच्चू सिंह गुर्जर जी का और तमाम इनके जो साथ के लोग हैं उन लोगों का। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी बच्चू सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है बच्चू सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पहला तो ये कि 2 बार पहले भी हम लोगों की चर्चा हुई इसी विषय पर, राजस्थान की राजनीति पर, लेकिन देखिए रोज अलग अलग माहौल बदलाव हो रहे हैं, अलग अलग चर्चाएं हैं, अलग अलग अटकलें हैं। तो अब अगर आज के हालातों की बात करें तो क्या लग रहा है राजस्थान की कहानी? सर्वप्रथम तो मेरी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की तरफ से आज विजयदशमी के पावन पर्व पर सभी प्रदेश और देशवासियों को विजयदशमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना है। जिसको बुराई पर अच्छाई की जीत वाला जो मैसेज है वो देश और प्रदेश में कुछ अच्छा होना चाहिए जी। और उस लाइन ऑफ एक्शन पे जब आज हम राजनीतिक परिदृश्य पर जब चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की पे, तो उस विषय में जैसा आप कह रहे हैं कि रोज सह और मात का खेल जो देखने को आपको मिल रहा है, बिल्कुल, जिसमें कोई किसी को क्या संदेश दे रहा है, कोई किसी को क्या नीचा दिखा रहा है या कोई क्या कर रहा है, मतलब इस तरह की जो राजनीति खेल ही सह और मात का है।
और तरीका और अंदाज कैसा है? तरीका और अंदाज कैसा है वो एक देखने वाला विषय है। बाकी हर आदमी जान रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ये क्लियर नहीं। लेकिन क्या हो रहा है ये क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ हो रहा है इतना जरूर है। जैसा कि आप कहते हैं कि जहां आग लगती है तो धुआं वहीं उठती है, और 100% धुआं उठ रही है तो आग लगेगी, और आग लग रही है तो उससे पहले धुआं भी उठेगी। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और उसके साथ अब जो स्थितियां दिन प्रतिदिन जो बनती जा रही हैं, आप जैसा देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी सब लोगों को पता लग रहा है, और पूरे प्रदेश के लोग समझ रहे हैं, और पूरे राजस्थान प्रदेश के गुर्जर कौम नहीं, राजस्थान की 36 कौम इस बात पर टकटकी लगा के नजर देख रही है। 36 कौम लोग ये राजस्थान की धरती में ये इंतजार कर रहे हैं कि अब ऊंट किस करवट बैठने वाला है, अब राजनीति में क्या होने वाला है, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, जो सीएम बैठेंगे वो क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार के मंत्री क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या बयान बदल रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं वो सब चीजें ये तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कुछ तो हो रहा है और कुछ होने वाला है, नया होने वाला है, ऐसा मुझे जरूर लग रहा है। तो यही सवाल यही है कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, इसीलिए आपसे चर्चा हो रही है। अब क्या हो रहा है, देखो मैं इस चीज की कोई पुष्टि करने वाली बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन विचार पर हम जरूर इस विषय में चर्चा कर सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि बदलाव हो रहा है और राजस्थान का मुखिया चेंज हो रहा है, ये तो पक्का है। अब लेकिन अंदर की बात है, उनकी पार्टी की बात है, मैं तो एक संगठन का महासचिव हूं तो संगठन की बात कर सकता हूं, वो क्या करने वाले हैं, किसको कैसा क्या जिम्मेदारी देने वाले हैं, ये तो कांग्रेस के आला कमान को पता बेहतर है। लेकिन बदलाव जरूर हो रहा है, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बदलाव क्योंकि लगातार देखिए, जब पिछले महीने की करीब 25 तारीख को, शायद 25 तारीख को जो कहानी की जो शुरुआत हुई थी, और उसके बाद आज लगभग 10-11 दिन हुए हैं, और 10-11 दिनों से राजस्थान में जो पूरा एक माहौल बन रहा है। बिल्कुल। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि बदलाव की अब कोई संभावनाएं भी नहीं है अगले चुनाव तक, लेकिन आप कह रहे हैं कि बदलाव हो सकता है और होगा। तो चीज़ ये कि बदलाव, मेरा विश्वास है कि होगा, ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल होगा, किसका क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, उसकी मैं सत्यापित करने के लिए अधिकृत भी नहीं हूँ और मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि बदलाव जरूर हो रहा है। तो सवाल फिर ये कि बदलाव क्यों, अगर होगा तो क्यों, इसकी वजह क्या मानते हैं? उसकी वजह यह है कि अब जनता की डिमांड है, राजस्थान की धरती की 36 कौम की ये चर्चा है, और राजस्थान की 36 कौम का चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे आम आदमी हो, क्या चाहता है? खास गांव में ढाणी में दूर बैठा व्यक्ति भी ये चाह रहा है कि अब कुछ बदलाव होना चाहिए। तो चाहते क्या है, चाहत क्या है? चाहना यही है कि नेतृत्व परिवर्तन हो राजस्थान में, जो मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से चर्चा करता हूँ, चाहे शासन के गलियारों में लोगों से मिलना होता है, चाहे किसान आम आदमी से गाँव दूर दराज में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो भी कह रहा है कि अब कुछ बदलाव होना चाहिए। ये उनकी भी, जनता की भी मोर डिमांड है, और ये जनता की डिमांड कांग्रेस के आला कमान को भी पता लग गई है, और यहाँ के प्रदेश के नेतृत्व करने वालों को भी पता लग गई है कि जनता अब बदलाव के मूड में है। जैसा कि कहा था कि बदलाव की बयार चल चुकी है, केवल उसका शुरुआत होना बाकी है। लेकिन यहाँ पर किन लोगों को आप बदलेंगे, किन लोगों को बदलना चाहते हैं 36 कौम के लोग? मैं वही कह रहा हूँ कि जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उनमें बदलाव चाहिए। यही 36 कौम के लोगों की सोच है कि अब बहुत हो गया, अब कुछ होना चाहिए, और वो शायद आला कमान तक भी 100% पहुंच गई है। तो चाहत क्या है, वो बात जो आला कमान तक पहुंची है? चाहत यही है कि नया व्यक्ति आए। लेकिन नयों में भी कहा जा रहा है कि काफी लोग हैं उस लिस्ट में। अब नए में, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बातें बहुत सारी होती हैं। मैंने हमेशा किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो कौन व्यक्ति अगला प्लेयर होता है, उस लाइन पर उनके राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी लाइन में सब तैयार होता है प्लान। चलिए सीधे एक बार मुद्दे पे आता है। मुझे एक चीज बताइए कि कल जो पूर्व डिप्टी सीएम है सचिन पायलट,
उन्होंने मुलाकात की प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर, उनके घर पर। अब जाहिर सी बात है कि खाचरियावास पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से इनकी खिलाफत कर रहे हैं, मुखर हो रहे हैं, उनकी बयानबाजियाँ, उनका जो अंदाज जो सामने आया, अब वहाँ पर चर्चा एक कि आखिर किस वजह से यहाँ पर गए थे, क्योंकि खाचरियावास भी इस चीज़ को कह चुके हैं कि भाई भजन कीर्तन करने नहीं आए थे। और जाहिर सी बात है कि जब दो पुराने लोग हैं कि विधानसभा में भी हम एक ही बेंच पर बैठते हैं, तो पुराने लोग हैं, मिल सकते हैं, उसमें ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कहा कि जाहिर सी बात है कुछ न कुछ बात तो हुई है, लेकिन वो बात क्या हुई वो सामने नहीं है। तो उन्होंने एक नया शगुफा छेड़ दिया कि कुछ तो बात है। जब माहौल इस तरीके का चल रहा हो और वहाँ पर अगर कोई कैबिनेट मंत्री इस तरीके का बयान देता है, तो फिर क्या लगता है कि वाकई कुछ न कुछ है। मैं वही उसी चीज पर कह रहा हूँ कि कुछ हो रहा है। शुरुआत जैसा मैंने की उस लाइन पर, हालांकि पुराना जो हमने देखा है, सचिन पायलट प्रताप सिंह के घर पहले भी गए हैं, जब ऑन डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए भी उनके घर पे गए हैं, उनके घर पे खाना खाया है। और जैसा मैं ही नहीं, इस राजस्थान की 36 कौम इस बात को जानती है कि सचिन पायलट का जब इनका कोटे वाली बातें जब चली थी, मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जब सरकार आई थी शुरुआत में 2018 में, तब सचिन पायलट के ही कोटे से प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री बने। ये सब जग जाहिर है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो सचिन पायलट के कोटे से ही बने, और इनकी मेल मुलाकातें भी बराबर होती रही, चाहे जयपुर के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो, कुछ भी हो, ये सब सचिन पायलट के रहते हुए विशेष चीफ उनको मिली थी प्रताप सिंह जी को। लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ वो भी लोग जानते हैं, उसके बारे में मैं अंदरून नहीं जाना चाहूंगा किसी विषय में कि भाई कौन क्या है। लेकिन क्या उसी मजबूरियां थी किसी व्यक्ति की, क्या दाव पेच की राजनीति चल रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री की तरफ से हो, चाहे किसी मंत्री की तरफ से हो, चाहे किसी और पार्टी के पदाधिकारी की, या कोई भी लेवल का संगठन या सरकार, सत्ता या सरकार की दबाव की जो राजनीति खेली जाती है, वो सब चलती है और वो चल रही है बराबर। लेकिन उसके बावजूद ये जो कल का जो मिलने का जो मेन बात क्वेश्चन आपका जो आता है, उस विषय पर यह है कि जो मैं ही नहीं या मेरी कौम नहीं, राजस्थान की 36 कौम के व्यक्ति इस बात को जान रहे हैं, उनका जो गैस है, उनका जो विचार है, उनकी जो भावना है, वो ये लग रहा है कि आला कमान ने सचिन पायलट को भेजा है कि आप जो आपके मुखर विरोध में जो लोग खड़े हैं उनसे जाके आप भेंट वार्ता करें, आपसी वार्ता करें, आप सौहार्द को वापस पुनः स्थापित करें। ऐसा मुझे लगता है, मैं सत्यापत नहीं कहता क्योंकि मैं पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं अधिकृत, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि उनको मेलजोल बढ़ाने के लिए, उनको सौहार्द को वापस पुनः स्थापित कराने की जिम्मेदारी शायद आला कमान से मिली हो, और उस लाइन का काम वो अपना कर रहे हो। और मैं ही नहीं, इसको मैं कल शासन के गलियारों में जब कई 10 अधिकारियों से मिलना हुआ, चर्चा हुई, बड़े बड़े ऑफिसर, कर्मचारी यूनियन के जो राजनीति करते हैं, प्रदेश के कर्मचारी यूनियन के बड़े बड़े अध्यक्ष पद पर, जो सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष है और भी अदर दिन, तो बहुत सारे उसमें सभी कम्युनिटी के लोग थे। उन सबका ये कहना था कि आला कमान ने भेजा है इनको आपस में एक दूसरे को वापस सौहार्द को पुनर्स्थापित करने के लिए, जो आपस में व्याकुलता बढ़ी थी इनकी, उसको ठीक करके और फिर वो काम करना हो जो बदलाव का उन्होंने निर्णय लिया। यानी एक ऐसा मानना है, यानी एक मैसेंजर भी माना जा सकता है बीच का। बिल्कुल, मैं उसी लाइन पर कह रहा हूँ कि डेफिनेटली वो मैसेंजर की ही लाइन हो कि कुछ ना कुछ इस तरह का मैसेज दो, आप जाके प्रदेश की जनता में दो, क्योंकि प्रदेश की जनता में भी किरकिरी होने में कोई कसर नहीं रही है, चाहे वो कोई भी हो, उस पार्टी का कोई भी नेता हो, प्रदेश की जनता, 36 कौम के लोग बड़ी टकटकी लगा के नजर देख रहे हैं, एक एक चीज को वो भली भांति समझ रहे हैं। डिजिटल युग का जमाना है, कोई किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है आजकल। आज हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक एक चर्चा का विषय एक आम व्यक्ति का 2 मिनट के अंदर जब हम यहाँ से चालू करेंगे तो उसके हाथ में देख करके वो देखेगा कि इसमें कौन क्या व्यक्ति सच्चाई बोल रहा है, कितनी अच्छाई बोल रहा है, कितनी गलत बोल रहा है, कितना झूठ साच क्या बोल रहा है, या बनावटी बोल रहा है, या ये आत्मा से बोल रहा है। ये बात भी आम नागरिक समझने लगा है इस डिजिटल युग के माध्यम से, तो वो सब चीजें जग जाहिर है। तो यानी इस हिसाब से कहा जा सकता है कि कुछ होगा आने वाले वक्त में। बिल्कुल लग रहा है, मुझे भी लग रहा है और पूरे प्रदेश की 36 कौम की जनता को लग रहा है, आम नागरिक को लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है और कुछ बदलाव होगा, जरूर होगा। क्योंकि जो बहुत
किसी भी चीज की। अब एक छोटी सी चीज और मैं आपको इसमें कहूंगा, जो आपके विषय पे आपने नहीं भी पूछा, उसके विषय को भी मैं कह रहा हूं जी। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, एक नया विषय मैं आपको देके जा रहा हूं उसके माध्यम से। अब राजस्थान को 36 कौम के आवाम ने तय कर लिया है कि जो कई वर्षों से जो गुलामी की जंजीर में राजस्थान जकड़ा हुआ है दोनों नेतृत्व से, वो अब दोनों में नया व्यक्ति तलाश रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इसको मैं मान रहा हूं, और शायद आपको प्रदीप जी आज के मेरे शब्द हैं ऐसे लगे कि मैं छोटा सा एक आपके बीच में एक बयान दे रहा हूं, लेकिन हो सकता है एक बहुत बड़ी ये वास्तविक क्रांति है इसकी, कि प्रदेश की 36 कौम चाह रही है कि अब नया व्यक्ति होना चाहिए। बहुत देख लिया दोनों दलों के जो मुखिया, जो मुख्यमंत्री रह चुके, अब आप वाली स्थिति ना हो, अब आप वाली स्थिति ना हो। इस चीज को 36 कौम के लोग 100% निश्चित तय करके बैठे हैं, नहीं तो 2023 में जनता तय करेगी उसकी व्यवस्था। लेकिन ऐसा मुझे लगता है। जब आपने ये चर्चा छेड़ दी तो अब तो सीधे तौर पर तो कहा यही जा रहा है कि जो इलेक्शन होंगे 2023 में, उनमें सीएम का चेहरा तो रखा ही नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, ये तो 100% तय है। तो जब रखा ही नहीं जाएगा तो फिर पब्लिक के पास ऑप्शन कैसे रहा? नहीं, बट राजनीतिक दलों में राजनीतिक दल विशेष तय करेगा ना कि कोई रखता है कोई नहीं रखता है, और नहीं रखेंगे तो उनकी गुडविल क्या है, उनकी पार्टी का कौन फेस पे आधार पर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि पार्टी के फेस पे तो कोई ना कोई लड़ता है। कांग्रेस में राहुल गांधी के फेस पे लड़े, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के फेस पे चुनाव लड़े, कोई भी नेता नहीं होगा उनके फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो वो तय होगा उस हिसाब से, और जनता तय करेगी उनको कौन सा फेस अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली तय हो जाएगा। अच्छा, और फिर आपको नया व्यक्ति मिल जाएगा जो जनता चाहती है। अच्छा, आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो माहौल बदला और उस माहौल में कुछ नेताओं के, कुछ लीडर्स के सुर भी बदलने लगे हैं, आपको लगा ऐसा? बिल्कुल लग रहा है, मेरे को नहीं, आम व्यक्ति को लग रहा है, 36 कौम के बच्चे को लग रहा है ये बात कि सुर बदलने की शुरुआत हो चुकी है। लोग कल क्या बोल रहे थे, परसों क्या बोल रहे थे, शुरुआत किसने की थी, उसके बाद किसको जिम्मेदारी मिली, उसके बाद आज क्या बोल रहे हैं। ये दिन प्रतिदिन का जो सेंसस की तरह जो भाव चेंज होते हैं, उतार चढ़ाव होता है, ऐसे ये लोग देख रहे हैं और आम व्यक्ति देख रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई नेताओं से जब हम लोगों की बातचीत हुई तो जब पहली बार बात थी तो कुछ और कहानी थी, जब दोबारा बात हुई 4 दिन बाद में तो फिर कहानी कुछ और थी ऑन कैमरा। वो यही है, उन सबको डर सता रहा है। 2023 का विधानसभा चुनाव सामने आ रहा है, सिर पे आ रहा है। अब कोई भी व्यक्ति कुछ बनेगा, कुछ भी रहा नहीं है, बचा नहीं है कुछ करने के लिए, ये सच्चाई है। वो उसकी गुडविल पे ही आएगा, बाकी करने के लिए अब कुछ नहीं बचा। ये नेतृत्व परिवर्तन करेंगे, उसमें भी कोई ये नहीं है कि वो बहुत बड़े इतिहास रच देगा इतने से समय के अंदर, लेकिन उसकी गुडविल क्या है उस पर निर्भर करेगा जिसको भी कमान देंगे। गुडविल पर वो कितना अचीव कर सकता है, वोट बैंक को अपने साथ मर्ज कर सकता है, वो विषय पर चुनाव होगा। अदर देन अब समय नहीं बचा है और उनको भी ये दिख रहा है कि अब हम चुनाव लड़ेंगे तो टिकट मांगने कहां जाएंगे, आला कमान के सामने ही मांगने जाएंगे ना टिकट, तो टिकट कौन देगा, आला कमान देंगे। अच्छा, एक सवाल और कि आखिर नेतृत्व बदलाव की बात उठी ही क्यों रही है? नेतृत्व बदलाव की बात तो देखो प्रदीप जी क्यों उठ रही है, समय परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन आप नहीं चाहते हो तो समय परिवर्तन करवा देता है, और उसी की नीड है परिवर्तन। या कोई नीतियों की वजह से हो, गलत आपके जजमेंट के मुताबिक हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो आने वाले समय के लिए परिवर्तन करने की जरूरत है। आने वाले समय में जो अपने को अगर कुछ इसमें चेंजेस करना है तो परिवर्तन, जिसे कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन करोगे, समय के अनुसार चलोगे तभी समय के साथ चल पाओगे, अन्यथा माफ करना नहीं चल पाओगे समय के साथ अगर आपने अपने आप में बदलाव नहीं किया तो यही बदलाव की आवश्यकता है। यानी कुल मिलाकर आपका कहना ये है कि हाँ, सचिन पायलट को लेकर लोगों में उत्साह है राजस्थान में? बिल्कुल उत्साह है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी कौम का तो वो जन्मा है, मेरी कौम का बेटा है, इसलिए मेरी कौम में तो है ही है, क्योंकि उससे शुरुआत में वोट भी उसके नाम से लिया था, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। लेकिन 36 कौम के लोग में उत्सुकता है कि सचिन पायलट को एक बार देखना चाहते हैं कि कैसा मुख्यमंत्री, कैसा उसके मुख्यमंत्री काल में काम होगा, ये जनता देखने के लिए बड़ी आतुर है।
ये सच्चाई है। और 36 कौम के लोग उसको आतुर है देखने के लिए कि वो कैसा मुख्यमंत्री बन के कैसा काम करता है। क्या लगता है आपको कि अगर एक बार की मान लिया जाए कि वो राजस्थान के सीएम होते हैं तो राजस्थान में क्या नई चीज़ आपको मिल सकती, क्या देखते हैं आप? नई चीज़ तो एक नया बदलाव, सबसे बड़ी जो इसकी सबसे बड़ी चीज़ है वो न्यू फेस चीफ मिनिस्टर। न्यू फेस चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। मतलब जो पुराना देखते देखते जैसे कोई थक जाते हैं लोग, कुछ भी आज का जमाना है, कुछ भी अपन न्यू लुक करने के लिए कुछ में भी बदलाव करते हैं। आज किसी भी विषय में हम बदलाव करते हैं तो हमेशा हर आदमी को एक चीज देखते देखते बोरियत हो जाती है। तो इस तरह से न्यू फेस, क्योंकि अभी समय काम करने का नहीं रहा है, मैं आपको फिर कह रहा हूं इस बात को, केवल न्यू फेस देख करके ही कुछ बदलाव से, न्यू फेस से भी आदमी में एक नई एनर्जी का संचार होता है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि पायलट अगर आते हैं तो एक एनर्जेटिक चीज़ें बढ़ती हैं राजस्थान। इसमें कोई दो राय नहीं। यंग ब्लड है, न्यू फेस है, तो न्यू फेस से एक नई एनर्जी का उत्साह तो होता ही है उनके चाहने वालों में। मेरी कौम में हो या 36 कौम में हो, जो उनके चाहने वाले लोग जो बड़े बेताबी से इंतजार कर रहे हैं उस चीज का, उनमें एक नया संचार होगा। और नया संचार होगा तो नई गति और दुगनी गति के साथ वो काम करेंगे। लेकिन न्यू फेस को लेकर तो और भी कई लोग बैठे हैं कि हमारा फेस भी नया है, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब वो तो देखिए, हर आदमी न्यू फेस के लिए तैयार बैठा है। मैं भी हो सकता हूँ न्यू फेस, मुझसे ज्यादा अच्छा कौन है मैं तो ये कहूंगा, लेकिन किसी चीज के लिए, लेकिन मैं उसके अंदर कहीं उसके पैमाने में खरा ही नहीं उतरता। मेरा कोई लेना देना ही नहीं, मैंने उस पार्टी की सदस्यता ही नहीं ली, तो वो तो कहना ही गलत है, बेईमानी है वो तो सरासर। मतलब कहीं कोई विषय है उस पर मेरे हिसाब से कोई वो बात नजर में नहीं आती है। जो व्यक्ति उस लाइन पर खड़ा है, जो उसकी पैमाने पूरे कर चुका है, जिन्होंने आपकी इसी कांग्रेस में ही सालों गुजार दिए हों, सालों गुजार दिए, लेकिन जनता को भी तो फेस पसंद होना चाहिए ना। और वो आला कमान जानता है कि जनता को फेस कौन सा पसंद है। आज की डेट में वर्तमान के समय की क्या मांग है, समय क्या चाहता है, तात्कालिक समय की मांग क्या है, डिमांड क्या है, और डिमांड की हिसाब से ही पूर्ति की जाती है तो उस चीज का प्रॉपर भुगतान मिलता है, अन्यथा भुगतान भी नहीं मिलता है। फिर वो जो उन्होंने डिमांड की अगर पूर्ति नहीं की तो उसका भुगतान नहीं होगा, यानी उसका पेमेंट डूब जाएगा, जो इन्वेस्ट है वो इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। ये जनरल सी बात। यानी आपका कुल मिलाकर कहना लब्बो-लुआब यही कि एक जो ठहरा हुआ पानी होता है जी, वो अक्सर खराब हो जाता है। बिल्कुल। एक जो तालाब का, एक कुएं का जो पानी ठहरा हुआ होता है वहाँ पर वो चीज़ नहीं रहती, लेकिन एक नदी का जो बहता पानी जो होता है बिल्कुल, वो बिल्कुल ताज़ा पानी जिसको हम कह सकते हैं, ताज़ा, और फ्रेश। उसकी शुद्धता को भी के मापने में उसको शुद्धता में भी सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि तो उसमें ठहराव नहीं है, रुकाव नहीं है, वो कंटिन्यू धारा प्रवाह बह रहा है। तो उसमें कोई भी चीज जो है रुकेगी नहीं, और रुकेगी नहीं तो वो साफ रहेगा, लगातार बह रहा है। बस केवल ज़रूरत इस बात की है कि लोग उसको बहने दें, कहीं उसको बीच में कहीं आड़ ना लगाए, बाउंड्री ना लगाए। तो सबसे बड़ी चीज, जैसे बाढ़ से पहले मेड़ बांधने का काम करते हैं, जो राजस्थान की राजनीति में अभी हुआ है ऐसा। हाँ बिल्कुल, वो चीज मेड़ लगाने का काम कर रहे हैं जो लोग, तो वो एक तरह से उस पानी को रोकना चाहते हैं, ठहराव हो जाएगा तो वो पानी फिर वही होगा जो होना चाहिए, जो अपन सोच रहे हैं जिस बात के लिए, शुद्धता का खत्म करने का काम। तो बिल्कुल देखिए, कुछ कुछ ऐसे ही हालात इस समय राजस्थान की राजनीति में बने हैं, और जिस तरीके से एक बदलाव की डिमांड यहाँ पर की जा रही है, बदलाव की जो कहानी लिखी जा रही है, और जैसा कि बच्चू सिंह जी का कहना है कि केवल एक ही कौम नहीं बल्कि 36 कौम के लोग इस बात को जानते हैं, चाहते हैं कि हाँ, राजस्थान में बदलाव की बयार बहनी चाहिए, ताकि जिस तरीके से एक नदी का बहता पानी अपनी शुद्धता को लिए हमेशा तैयार होता है, जिसे शुद्ध माना जाता है, कुछ ऐसे ही हालात अगर राजस्थान की राजनीति के होते हैं तो साल 2023 में जो चुनाव होंगे, हो सकता है कि वहाँ पर भी, कई बार कह चुके हैं पायलट साहब भी कि हम रिपीट कर लेंगे, तो शायद आप लोगों को उम्मीद है कि रिपीट हो जाए। देखिए, रिपीट का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि रिपीट तो उनकी परफॉर्मेंस तय करेगी।
और पब्लिक का पब्लिक तय करेगी। पब्लिक तय पब्लिक किसी के हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में, ना किसी भी देश के बड़े देश के प्रधानमंत्री जी के भी हाथ में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन पब्लिक का मूड क्या है, और पब्लिक को जो चाहते हैं उनको वो चाहने वाली चीज मिलती है, तो उसमें थोड़ा एक जो आना चाहिए ना, जो क्लीन स्वीप ना करे, तो वो चीज व्यवस्था को बदलने की व्यवस्था। तो बिल्कुल, बहरहाल सबसे पहले देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान का मूड क्या है, क्योंकि उनके मूड के बाद ही राजस्थान की जनता ये तय करेगी कि उसका मूड क्या है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बच्चू सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।